पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं के बारे में चर्चा कर लिया था। अब हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सिद्धांत जो था इनका वो 3 था। जो इन्होंने खोज की कि दुख क्यों है, और ज्ञान प्राप्त होने पर इन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है तथा इसे कैसे बचा जा सकता है। दुनिया में दुख ही दुख है और यह क्षणिक है, और आत्मा जो है आत्मविहीन है, यानी आत्मा जो है ये नष्टवान है। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का मतलब होता है कि संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय का मतलब होता है कि दुखों का कारण है, और दुख निरोध का मतलब होता है कि दुखों को रोका जा सकता है। और कैसे रोका जा सकता है वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में बताया गया है। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग की ज़रूरत होती है, यानी दुखों से बचने के लिए 8 रास्ते बताए गए हैं। 3 रत्न हैं इनके, जो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा ज्ञान, शील, प्रज्ञा भी है, ठीक। तो दुख है बुद्ध धर्म में। जब आप संघ में आते हैं तो दुख के कारण का पता चलता है। फिर आप दुख के कारण का पता होने के बाद अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, तब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। यानी जब शरीर त्याग देते हैं व्यक्ति तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और अष्टांगिक मार्ग के पालन करते हुए जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होता है तो उसको निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनके दर्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने वेदों की सत्ता को नकार दिया था। इन्होंने कहा था कि वेद जो है, वेद वो अपौरुषेय नहीं है, मतलब पुरुषों के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसलिए इन्होंने वेदों की सत्ता को नकार दिया। दूसरा क्या है कि वह वर्ण व्यवस्था को मानते थे, लेकिन कर्म के आधार पर मानते थे कि वर्ण व्यवस्था तो होनी चाहिए लेकिन कर्म के आधार पर होनी चाहिए। और ये पुनर्जन्म में विश्वास भी करते थे, ठीक है। निर्वाण इन्होंने बताया कि निर्वाण की जो प्राप्ति है वो मध्यम मार्ग होना चाहिए, ठीक। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे, ठीक है, जिसमें से एक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जिसे करण कारण का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि एक वस्तु के विनाश से दूसरी वस्तु का जन्म होता है, ठीक है। और इन्होंने क्षणिकवाद, अनिश्वरवादी का मतलब जो इन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं किया। अनात्मवादी यानी आत्मा में भी इनका विश्वास नहीं था। शून्यतावाद, ये शून्यतावाद के सिद्धांत को भी दिए थे, ठीक है। अब इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं, उनका प्रतीक भी है। जैसे जब गर्भधारण होता है तो सफ़ेद आदि प्रतीक है। जब इनका जन्म होता है किनका? बुद्ध जी का, तो कमल प्रतीक है। यौवन सांड का प्रतीक है। गृहता घोड़े का प्रतीक है। ज्ञान जो है पीपल वृक्ष का प्रतीक है। प्रथम उपदेश जो है चक्र का प्रतीक है। निर्वाण जो है पद चिन्ह का प्रतीक है। और महापरिनिर्वाण स्तूप का प्रतीक है। इनके कुछ इमारत जान लेते हैं जिसका कार्य क्या है। तो स्तूप जो है वह अवशेष पर निर्मित है, यानी जब ये मर गए थे तो इनके कुछ अवशेष थे जो उसी पे स्तूप का निर्माण कर दिया गया है। तो ये स्तूप है, कार्य है। विहार जो इमारत है, इसमें बौद्ध धर्म के लोग आराम करते थे, ठीक है, इसलिए इसे आराम गृह भी कहा जाता है। और ये चैत्य इमारत है, इसमें पूजा किया जाता था, ठीक है, इसलिए इसे पूजा गृह भी कहा जाता है। इनकी कुछ मुख्य साहित्य है जिसे त्रिपिटक भी कहते हैं। त्रिपिटक में तीन चीज़ें हैं, जैसे सुत्त, विनय, अभिधम्म। इन तीनों के संग्रह को ही त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। सुत्त में उपदेश के बारे में वर्णन है, ठीक है। विनय में संघ और नियम कानून के बारे में वर्णन है। और अभिधम्म में दर्शन के बारे में वर्णन है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके कुछ अनुयायी हैं। अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उन्हें भिक्षु या भिक्षुड़ी कहा जाता है, पूर्ण रूप से गृह त्याग कर देंगे, ठीक है। जबकि वो गृहस्थ जीवन रहकर भी जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उन्हें उपासक या उपासिका कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब इनके संगीत या सम्मेलन देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन हुए हैं, जिनमें से पहला है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान है राजगिरी, ठीक है। शासक हैं अजातशत्रु, अध्यक्ष हैं महाकश्यप, ठीक है। इसका कार्य था कि शुद्ध पिटक विनय पिटक का संकलन करना, ठीक है। फिर दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व। इसका स्थान जो है वैशाली है। इसके शासक जो हैं कालाशोक है, अध्यक्ष है सुबुकामी, ठीक है। कार्य इनका है स्थाविर हुआ महासांगिक में विभाजित। इम्पोर्टेंट यही है स्थान और शासक, ठीक है। स्थान और शासक इम्पोर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 250 ईसा पूर्व हुआ था। स्थान है पाटलिपुत्र, ठीक है। शासक हैं अशोक और इसके अध्यक्ष जो हैं वो मुगली पुत्र थे, ठीक है। उनका कार्य है विधम्म पीटक, ठीक। फिर चौथी बौद्ध संगीति जो है अंतिम बौद्ध संगीति है, ये 1 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसके 1 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन ये 1 ईसा में हुआ है, ठीक है। इसका स्थान है कश्मीर, ठीक, कुंडल वन में। और उस समय शासक थे कनिष्क, ठीक है। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक। और यहीं चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 यान में बट गया, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली।